ये है चाइना, जिसमें मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, थ्री गोर्जियस डैम। लेकिन चाइना अब अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने जा रहा है, क्योंकि चाइना अब बनाने लगा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो लगेगा इस जगह पर, यानी कि 2900 किलोमीटर लंबे रिवर ब्रह्मपुत्रा पर। लेकिन चाइना के इस मंसूबे की वजह से इंडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये रिवर चाइना से इंडिया में दाखिल होता है और इंडिया से बांग्लादेश में। और अगर इस पर इतना बड़ा डैम बना दिया जाए तो इंडिया के इन इलाकों में पानी के मसाइल बन सकते हैं। मगर चाइना को इतना बड़ा डैम बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी हुई है? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम पहले ही चीन में मौजूद है, जो कि तकरीबन 22,500 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है। लेकिन चाइना का ये नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस डैम से भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इतना बड़ा डैम जो पाकिस्तान जैसे 2 ममालिक को बिजली फराहम कर सकता है। और इस डैम को बनाने में पैसे कितने खर्च होंगे? $137 बिलियन। और अभी तक दुनिया में इस तरह के मंसूबे पर इतने पैसे कभी भी नहीं लगे। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो ये दुनिया का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। लेकिन इतना बड़ा डैम, जो कि तकरीबन 300 मिलियन लोगों को पूरे साल बिजली दे सकता है, इतने बड़े डैम को बनाने की आखिर चाइना को क्या जरूरत पड़ी है? और इसका आंसर ये है कि चाइना 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहता है। और चाइना इसके साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी को भी बढ़ाना चाहता है। अब चाइना एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इसके साथ साथ ज्यादातर इंडस्ट्री चाइना में ही मौजूद है। इसलिए इन तमाम चीजों को चलाने के लिए चाइना को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यही वजह है कि चाइना को हर साल 50% से भी ज्यादा एनर्जी फॉसिल फ्यूल से हासिल करनी पड़ती है, यानी कि कोयले और गैस से। और इस तरीके से बिजली पैदा करना बहुत ज्यादा पोल्यूशन का सबब बनता है और आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का दुनिया से खात्मा हो रहा है। इसलिए चाइना अभी से दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहा है और चाइना इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है। 2016 में चाइना सोलर और विंड से सिर्फ 5% ही एनर्जी हासिल कर रहा था, जो कि अब 23% से भी ज्यादा हो चुकी है। और 2016 में चाइना 65% एनर्जी कोयले से हासिल कर रहा था, जो कि अब 53% रह गया है। यानी कि चाइना बहुत तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ जाने में कामयाब होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना आखिर इस बॉर्डर पर ही इतना बड़ा डैम क्यों बनाने जा रहा है? जिसकी वजह यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत के पहाड़ों में बहता है, लेकिन इंडिया के बॉर्डर के करीब 50 किलोमीटर के एरिया में इस रिवर का एलिवेशन लेवल 2000 मीटर्स तक कम हो जाता है। और यही वो जगह है जहां पर पानी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है। यही वजह है कि इस जगह पर पानी से बिजली बनाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इंडिया में दाखिल होने से पहले ये रिवर एक यू टर्न भी लेता है। इसी यू टर्न की वजह से यहाँ पर डैम बनाना, पानी को रोकना कदरे आसान हो जाता है। अब जाहिर है पानी चाइना से इंडिया में दाखिल होता है तो इंडिया इस मंसूबे से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यही ब्रह्मपुत्रा रिवर 30% इंडिया को फ्रेश वाटर फ्राहम करता है। और इसके अलावा इंडिया के हाइड्रो पावर पोटेंशियल का ये रिवर 40% शेयर करता है। यूं कह लें कि इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से की लाइफ लाइन ही ये रिवर है। इसके अलावा इंडिया का ये भी कहना है कि चाइना इस इतने बड़े डैम को टूटने से बचाने के लिए मानसून सीजन में ज्यादा पानी इसमें छोड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया की इन तमाम रियासतों में सैलाब आ सकते हैं। जबकि इन इलाकों में डैम बनने से पहले भी सैलाब अक्सर आते ही रहते हैं। इसके अलावा कम बारिशों के सीजन में चाइना अगर पानी को होल्ड करता है तो ये इंडिया के इन इलाकों के लिए और भी बड़ा मसला है। और इंडिया के कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये इतना बड़ा डैम एक वाटर बॉम्ब है, क्योंकि चाइना इसे एक हथियार की तरह यूज करेगा, अपनी मर्जी से पानी को छोड़ेगा और मर्जी से पानी को होल्ड कर लेगा। लेकिन इंडिया के इन एतराजात पर चाइना का ये कहना है कि ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी खतरा साबित नहीं होगा, क्योंकि चाइना ये डैम सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी हासिल करने के लिए ही बना रहा है। इस डैम की अभी बहुत ज्यादा मालूमात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी चाइना का ये कहना है कि ये पानी होल्ड करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बिजली बनाने के लिए ही यूज किया जाएगा। लेकिन इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी चाइना के इस मंसूबे से खुश नहीं है,
क्योंकि ये रिवर चाइना से इंडिया से फिर बांग्लादेश में दाखिल होता है, यानी कि बांग्लादेश तीसरे नंबर पर आता है और बांग्लादेश इस डैम की वजह से ज्यादा मुतासिर हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी रिवर पर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया इस तमाम मामले को टैकल करने के लिए एक और मंसूबा बना रहा है, और वो ये है कि इंडिया भी अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा डैम बनाएगा जो कि तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा, और इसके साथ साथ ये 9 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को भी स्टोर कर सकेगा, जिससे सैलाब का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया के इस मंसूबे की वजह से बांग्लादेश की एग्रीकल्चर पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में एंटर होने वाले बाकी रिवर्स पर भी इंडिया ने डैम बना रखे हैं। लेकिन बांग्लादेश के अलावा चाइना को भी इंडिया के इस डैम पर एतराज है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना में एक कॉन्फ्लिक्ट का सबब बना हुआ है, जिसमें चाइना इसे तिब्बत का ही एक हिस्सा मानता है, जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर डैम बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शायद इंडिया यहाँ पर डैम बना ही ना सके। और इसके अलावा चाइना और इंडिया में कोई भी वाटर शेयरिंग मंसूबा है ही नहीं, जिसकी वजह से इंडिया चाइना को यहाँ पर कोई भी डैम बनाने से रोक नहीं सकता। और इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान एक वाटर शेयरिंग मंसूबा होना बहुत ही लाजमी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से आगे आने वाले दिनों में इन दोनों ममालिक में मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसके अलावा तिब्बत के जिस इलाके में चाइना ये इतना बड़ा डैम बनाना चाहता है, वहाँ सख्त मौसम के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग भी होती ही रहती है, और इतने दूर और इतने रिमोट एरिया में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बहुत अपने आप में ही एक हैरत अंगेज काम होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिहाज से चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स का यह कहना है कि चाइना ये डैम बना लेगा। दूसरी तरफ मसला ये भी है कि जिस जगह पर यह डैम बनने जा रहा है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का इलाका है, यानी कि यहाँ पर जलजले आते ही रहते हैं, और अगर किसी बड़े जलजले की वजह से ये डैम टूट जाता है तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि बांग्लादेश में भी बहुत बड़ा सैलाब, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। लेकिन चाइना का यह कहना है कि चाइना बहुत सालों की रिसर्च के बाद ही ये काम करने जा रहा है और इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। इस डैम की तामीर कब स्टार्ट होगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बनने में तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। लेकिन चाइना अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है और इसमें कामयाब हो जाता है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फतह होगी। आप लोगों का इस मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आखिर कैसे की एक और नई और शानदार वीडियो के साथ।